नमस्कार भाइयों और बहनों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपका उस मंच पर जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उन बातों की तह तक जाते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आज जो विषय हम लेकर आए हैं वह उन लाखों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ा है जिन्होंने बरसों से अपने खुद के घर का सपना देखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसा सपना जिसे हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने कदम तो उठाया है, लेकिन इस योजना की जमीनी सच्चाई जानने वाले लोग बेहद कम हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस योजना आई है, फॉर्म भर दिया, अब घर अपने आप बन जाएगा, पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन क्या हकीकत वाकई इतनी सीधी और सपाट है? असल बात यह है कि हर साल हजारों लाखों आवेदन भरे जाते हैं, पर इन सब में से बहुत कम ही लोग होते हैं जो वाकई मंजिल तक पहुंच पाते हैं। वजह क्या है? क्या सरकार पैसा नहीं दे रही? क्या पंचायत फॉर्म रिजेक्ट कर रही है? या फिर गलती किसी और की नहीं बल्कि हमारी ही है? दरअसल इस योजना में सबसे बड़ी रुकावट खुद हमारी जानकारी की कमी और हमारी छोटी छोटी लेकिन बेहद भारी पड़ने वाली गलतियां होती हैं। लोग सोचते हैं कि आवेदन भरना ही काफी है, पर असली सफर तो आवेदन के बाद शुरू होता है। अगर आपने जॉब कार्ड अपडेट नहीं कराया, पंचायत से मंजूरी नहीं ली, कागजात पूरे नहीं किए या बैंक खाते की सही जानकारी नहीं दी, तो आपकी फाइल वहीं की वहीं अटक जाती है। और फिर हम कहते हैं कि सिस्टम बेकार है, रिश्वत मांगी जा रही है, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि हमारी ओर से क्या कुछ अधूरा रह गया। अक्सर लोगों को यह भी नहीं पता होता कि शौचालय योजना और आवास योजना अब अलग हो चुकी हैं। पहले यह दोनों योजनाएं साथ चलती थीं, अब नहीं। अब आपको अलग से दोनों के लिए आवेदन करना होता है। अगर आप गांव में हैं तो नियम कुछ और हैं, अगर शहर में हैं तो कुछ और। लेकिन हम में से कई लोग तो यह तक नहीं जानते कि वह किस श्रेणी में आते हैं, और इसी भ्रम में दोनों योजनाओं से हाथ धो बैठते हैं। बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि घर का निर्माण कहाँ करना है। पंचायत ने अगर जमीन किसी एक स्थान पर दी है और आपने निर्माण कहीं और शुरू कर दिया, तो फिर आपका पैसा रुक सकता है, भले ही आपने निर्माण कर भी लिया हो। नक्शे के अनुसार निर्माण न करना भी एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, और इसी बहाने कुछ लोग आपसे पैसे मांगने भी लगते हैं। लेकिन कोई ये क्यों सोचेगा कि आपकी मदद करे जब आपने ही जरूरी दस्तावेज ठीक से नहीं भरे? इसके अलावा छोटी छोटी गलतियां जैसे नाम की स्पेलिंग का गलत होना, आधार कार्ड में गड़बड़ी, बैंक खाता किसी और का जोड़ देना, ये सब बहुत गंभीर मसले हैं। आज के डिजिटल युग में एक गलती पूरी प्रक्रिया को रोक सकती है। सिस्टम अब कंप्यूटर के भरोसे चलता है, वहां भावनाएं नहीं, डेटा चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जानकारी लेने से डरते हैं या कहें कतराते हैं। पूछते हैं कि पैसा कब आएगा, नाम लिस्ट में है या नहीं, लेकिन पंचायत कार्यालय नहीं जाते, वेबसाइट नहीं देखते, वीडियो अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आप खुद अपने हक की जानकारी नहीं लेंगे तो कोई आकर आपको क्यों बताएगा? और फिर जब फॉर्म अधूरा हो, फोटो न हो, जो टैगिंग न हो, तब लोग कहते हैं कि रिश्वत मांगी जा रही है, जबकि हकीकत यह होती है कि आपने खुद अपने हाथ से अपने हक को अधूरा छोड़ दिया होता है। याद रखिए, शिकायत करना तब सार्थक होता है जब आपने खुद सब कुछ ठीक से किया हो। बहुत से लोगों को यह भी भ्रम है कि जो पहले आवेदन किया था वह अब भी मान्य होगा, लेकिन सरकार अब नए सर्वे के आधार पर लाभार्थी चुन रही है। पुराना आवेदन अब अमान्य है। अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया है तो आप अपने आप ही योजना से बाहर हो गए हैं। लाभार्थी सूची में नाम आ जाना भी मंजिल नहीं है। अगर आपने निर्माण शुरू नहीं किया, फोटो अपलोड नहीं की, बैंक डिटेल्स नहीं दी, तो अगली किश्त रोकी जा सकती है। योजना का पैसा एक साथ नहीं आता, किस्तों में आता है, और हर किश्त के साथ एक नई प्रक्रिया जुड़ी होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि पहली किश्त आ गई, अब तो बाकी अपने आप आ जाएगी, लेकिन अगली किश्त के लिए फिर से नई फोटो, जियो टैगिंग, बैंक पासबुक की कॉपी जैसी चीजें देनी होती हैं। अगर आपने वह नहीं दी तो फाइल वहीं अटक जाती है और एक समय बाद वह नाम ही सूची से हट सकता है। सबसे गंभीर बात यह है कि अगर आपने निर्माण की शुरुआत ही नहीं की तो सरकार अब ऐसे नामों को हटाने लगी है। नाम लिस्ट में होना अब काफी नहीं है, नींव डालना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घोषणा ही काफी हो। अब सरकार भी चाहती है कि जो वाकई घर बनवाना चाहता है उसे ही फायदा मिले। और यहाँ एक बात आपके दिल तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि अगली बार जब सूची आए तो उसमें आपका नाम हो, अगर आप चाहते हैं कि पैसा समय पर आए और आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत ना पड़े, तो आज से ही खुद को जानकारी से लैस कीजिए।
पंचायत कार्यालय जाइए, योजना की वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कीजिए और किसी अफवाह पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए। हर गांव, हर पंचायत, हर जिले की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी स्थानीय जानकारी खुद लें। किसी भी वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़ मत दीजिए, उसे समझिए, अपनाइए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए। अगर आपको यह जानकारी सच में उपयोगी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह हर योजना की सच्चाई आपके सामने लाते रहें, तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली बार कोई योजना आए तो आप सबसे पहले जागरूक बने। भाइयों और बहनों, यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक मौका है अपने सपनों को साकार करने का, उस घर को पाने का जिसका सपना आपने अपने बच्चों के लिए देखा है। योजना तब तक अधूरी है जब तक आप खुद उसमें पूरे नहीं उतरते, और यही वक्त है जब आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। हम सिर्फ खबर नहीं लाते, हम चाहते हैं कि हर घर तक वह छत पहुंचे जिसकी हर किसी को जरूरत है। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा कीजिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी से वंचित न रह जाए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम हर उस आवाज को ताकत देना चाहते हैं जो अपने हक के लिए खड़ी होती है। धन्यवाद।